सर, सबसे पहला हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है, हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। भारत सरकार ने फिजियोथेरेपी जो बिल है उसको पास किया और भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बिल का अमेंडमेंट कर दिया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट एक प्राइमरी हेल्थ कंसर्न है और वह हर बीमारी का इलाज जो भी प्राइमरी हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकता है। फिजियोथेरेपी जो हेल्थ कंसल्टेंट हो सकता है, हर मरीज आके पहले फिजियोथेरेपी से मिल सकता है। अगर उनको लगता है कि बीमारी हमारी है, अगर हमारा मस्कुलर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मसल संबंधी बीमारी है, मांसपेशियों संबंधी जो भी बीमारी लगता है तो उसका इलाज वह इंडिपेंडेंट रूप से कर सकता है। फिजियोथेरेपी कार्डियक में भी आपका बहुत अहम रोल है, गायनिक में आपका बहुत अहम रोल है, इन सब रेस्पिरेटरी में भी आपका बहुत अहम रोल है। आप इंडिपेंडेंट चिकित्सा कर सकते हैं। अब किसी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर वह लगाएंगे और आगे प्रीफिक्स पीटी जोड़ेंगे। पीटी जोड़ने का मतलब होता है नाम के आगे कि आप बताएं कि यू आर द फिजियोथेरेपिस्ट और हम सारा काम कर सकते हैं। हम एक समाज को अच्छी सेवा दे सकते हैं। जैसे अगर किसी भी आदमी को पेन होता है, दर्द हुआ, रेडियोलॉजिकल पेन हुआ, तो पहले वह इधर उधर भटकता था, इधर गया उधर, उसका इलाज काफी टाइम वेस्ट करता था। अब डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकता है। डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को पूरा अधिकार दिया गया है कि आप उसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट जो भी है कर सकते हैं। पहले क्या था कि मरीज को लगता था कि पता नहीं वहां जाएंगे, वहां जांच होगा नहीं होगा। अब फिजियोथेरेपिस्ट सारा काम कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसका अमली जामा पहनाया है, भारत सरकार ने बिल दिया है। पहले एक कोर्ट के थ्रू हम लोग आए थे, कोर्ट से मिला था, भारत सरकार ने इसको किया। इसके लिए भारत सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। ये जो सरकार ने जो सर्कुलर निकाला है, जी हाँ, तो इससे समाज को क्या कितना फायदा होगा? जी, समाज को इससे फायदा यही होगा कि मरीज का समय और पैसे की बचत होगी। पहले जिन बीमारियों के लिए लोग दिल्ली में रेफर करके तब उनको छोड़ा जाता था, तब वो हमारे पास आते थे और अल्टीमेटली हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट करा के ठीक होते थे। बट अब क्या है, जागरूकता होने से लोग ये जो चक्करों में पड़े रहते हैं, जिससे उनका समय, पैसा और ऊर्जा जो भी उनका वेस्ट होता है वो अपना बचेगा और वो डायरेक्ट हमारे पास में आ सकते हैं। मेन मोटो यही है, इसी बारे में जागरूकता करना है। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री लेनी पड़ती है, जो प्राइमरली ये है। इसमें जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स है, इसमें आपको एडमिशन कराना पड़ेगा गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड कोई भी इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है उसमें, जिसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट आपको पास करना जरूरी है विथ 55% मार्क्स, और उसके बाद में नीट के एग्जाम के थ्रू नीट क्वालिफाई करने के बाद में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं फिजियोथेरेपी के। आज कितना परिवर्तन हुआ है? काफी परिवर्तन हुआ है। 2007 में जब मैंने खुद अपना प्रैक्टिस शुरू किया था, उस समय की आइडेंटिटी में और आज 2025 के आइडेंटिटी में काफी अंतर है। हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे खुल करके काम कर सकते हैं। अधिकार भी आया है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं। हमारे क्षेत्र में नए नए आपको बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स भी आए हैं जिनसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लोगों को सिर्फ जागरूक होना है और ये अपना उसको अपना ये करना है, केयर करना है। थेरेपिस्ट जो है मेनली देखिए, फिजियोथेरेपी प्राइमरली कंसर्न जो है वो पेन के लिए, पैरालिसिस के लिए है। पेन में बहुत सारे हैं, मस्कुलर स्केलेटल में आ जाइए तो नेक पेन है, बैक पेन है, आपको नी पेन है जैसे घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कलाई में दर्द है। बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजुरीज हैं, जैसे खिलाड़ी खेलते रहते हैं, हमारे पास में गांधी मैदान में लोग जाते हैं आर्मी मिलिट्री का तैयारी करने के लिए, वो लोग दौड़ लगाते हैं क्योंकि वहां पे कोई ट्रेनर ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पहले उन लोगों को इंड्योरेंस लेवल बढ़ा दे, सिर्फ दौड़ाते हैं, उसमें बहुत सारा इंजरी होता है। वो सब केसेस में जैसे मोच हो गया या फिर आपका घुटना में ही कोई टियर हो जाता है, इसका क्या बोलते हैं, लिगामेंट टियर हो जाता है, उसके लिए उन सब चीज का हो गया। अब आप
ये आपको चाहे अगर गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में हो गया, महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान में बैक पेन वगैरह होता है, उस चीज के लिए आप करवा सकते हैं। इनकॉन्टिनेंस में, इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये हुआ कि पेशाब के ऊपर आपका जोर ना होना, रोक नहीं पाना खुद से, मतलब आप रोकेंगे लेकिन वो हो जाता है। उसके बाद में ये इनकॉन्टिनेंस हो गया। लिम्फोडिमा वगैरह होता है, जैसे कैंसर वगैरह पेशेंट का होता है ना, कि उनके ट्रीटमेंट के दौरान में उनके हाथ पैर में आप स्वेलिंग देखते होंगे, वो सब स्वेलिंग के लिए भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आ सकते हैं। हमारे पास में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम लोग उसको करेंगे। नाम क्या आपका है? डॉक्टर आनंद रंजन,